चैत माह शुरू हो गया है। चैत माह में हमें माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। चैत माह में बहुत सारे त्योहार होते हैं। इसी के साथ आपको पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। तो आइए हम आपको श्री भगवती पुराण की कथा सुनाते हैं। एक बार ऋषिगण ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आपने श्री कृष्ण के बारे में बहुत ही अलौकिक कथा सुनाई है, पर कृपया करके ये बताइए श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि वो तो विष्णु के अंश अवतार थे, जिन्होंने वन में जाकर घोर तप किया, शिव की आराधना की। पुण्य जगजननी श्री देवी भक्ति पूर्ण की अंश स्वरूपा देवी पार्वती ने श्री कृष्ण को जो वरदान, ईश्वर होते हुए भी श्री कृष्ण ने शिव तथा पार्वती की उपासना क्यों की? क्या श्री कृष्ण में शिव जी की अपेक्षा कोई न्यूनतम थी? यही हमारा संदेह है। इस पर सूत जी बोले, हे महाभाग मुनिगण, व्यास जी, इसका जो कारण मैंने सुना है उसे आप लोग भी सुनिए। अब मैं भगवान श्री कृष्ण के गुणों से परिपूर्ण कथा कहता हूँ। व्यास जी ये वंश सुनकर प्रतिभान राजा जनमेय और भी अधिक संदेह में पड़ गए। तब उन्होंने फिर पूछा, हे सत्यवे व्यास जी, मैंने परम काल स्वरूपा भगवती के विषय में सुना है, फिर भी मन की वृत्ति संशय से मुक्त नहीं हो पा रहा। हे महाभाग, मुझे ये महान विस्मय है कि देवों के देव विष्णु के अंश श्री कृष्ण अति उग्र तपस्या करके भगवान शिव की आराधना की, जो सभी जीवों की आत्मा, सभी के ईश्वर और सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाले हैं। उन भगवान श्री कृष्ण भी सामान्य प्राणियों की भांति घोर तपस्या क्यों की? श्री भगवान तो जगत के सृजन, पालन तथा संहार करने में सफलता हैं, तब भी उन्होंने इतनी उग्र तपस्या किस लिए? जिस पर व्यास जी बोले, हे राजन, आपने सत्य कहा। दैत्य मदन भगवान वासुदेव देवताएं सभी कार्य करने में समर्थ हैं, फिर भी उन परमेश्वर श्री कृष्ण मानव देह धारण करने के कारण वर्ण आश्रम धर्म से संबंधित मनोवांछित कार्य संपादित किए थे। उन्होंने वृद्ध जनों की पूजा, गुरुजनों की चरण वंदना, ब्राह्मणों की सेवा तथा देवताओं की आराधना की। शोक के अवसर पर वे शोकाकुल हुए तथा हर्ष की स्थिति में हर्षित हुए। उन्होंने दीनताओं का प्रदर्शन किया, नाना विधि लोकपादकाओं को सहन किया, अपनी स्त्रियों के साथ लीला विहार किया। जिस प्रकार मानव में समय समय पर काम, क्रोध तथा लोभ रहते हैं, उसी प्रकार के भाव उनमें भी मन में जागृत हुए, क्योंकि गुणमय देह में निर्गुण तत्व कैसे हो सकता है? शुभ सुत्ता गांधारी तथा ब्राह्मण अष्टवर्ग के श्राप जनित दोष के कारण यादव वंशों का विनाश हुआ और भगवान श्री कृष्ण को देह का त्याग करना पड़ा। हे राजन, उसी प्रकार उनकी स्त्रियों का हरण हुआ, उनका धन लूट लिया गया। अर्जुन उन लुटेरों पर अपना अस्त्र चलाने में पुरुष हिंद हो गए। श्री कृष्ण को अपने घर से प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के हरण की जानकारी नहीं हो पाई। इस प्रकार ये मानव शरीर पाकर उन्होंने साधारण प्राणी की भांति सभी मानवीय चेष्टाओं का प्रदर्शन किया। तब भगवान विष्णु के अंश अवतार तथा साक्षात नारायण के अंश से उत्पन्न हुए श्री कृष्ण यदि शिव जी की उपासना की, तो इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है। वे सबके ईश्वर हैं तथा विष्णु भगवान की उत्पत्ति के कारण भी हैं, इसीलिए वे विष्णु भगवान द्वारा पूजनीय हैं। कृष्ण आदि उन्हीं विष्णु के अंश से अवतरीय हैं, तब वे शिव जी की पूजा क्यों नहीं करेंगे? भगवान शिव रूप अद्रमात चंद्र बिंदु भगवती महेश्वरी रूप है। ये उत्तरों क्रम से एक दूसरे से उत्तम है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। हे भगवती बिंदु रूप नित्य अध मात्राओं में स्थिति है, जो विशेष रूप से उच्चारित नहीं की जा सकती। ब्रह्मा जी से भी बढ़कर विष्णु तथा विष्णु जी से भी बढ़कर शिव है। अतः श्री कृष्ण द्वारा शिव जी की आराधना में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। सृजन कार्य के लिए जब ब्रह्मा जी ने शिव जी की उपासना की, तब इच्छा पूर्वक उन्हें वरदान देने के लिए शिव जी उनके सम्मुख प्रकट हो गए, जो मूल रुद्र कहलाए। पुनः उन मूल रुद्र अंश से द्वितीय रुद्र उत्पन्न हुए। वे रुद्रदेव सभी के लिए पूजनीय थे। तो फिर मूल रुद्र के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
देवी तत्व के संध्या में रहने के कारण ही शिव जी में उत्तमा कही गई। भगवती योग माया के ही प्रभाव से प्रत्येक युग में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार होते रहते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अत्यंत नूरगढ़ रहस्यों वाली जो भगवती अप्रत्यक्ष रूप से नेत्र की पलक झपकने मात्र में भली भांति जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार कर देती हैं, वे ही ब्रह्मा विष्णु शिव को अनेक विधि रूपों में अवतार ग्रहण करने में निरंतर दुखों से व्याकुल करती रहती हैं। इन्हीं योग माया के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसूति गृह से निकालकर गोपराज नंद के भवन में पहुंचाकर उनकी रक्षा की गई। वे योग माया ही कंस के विनाश श्री कृष्ण को मथुरा ले आईं। जरासंध अत्यंत भयाक्रांत चित्त वाला श्री कृष्ण को द्वारका बनाने की प्रेरणा उन्हीं भगवती ने दी थी। उन्होंने ही अपनी कला सृष्टि से 16,050 रानियां तथा 8 पतरानियों की रचना पुण्य श्री भगवान कृष्ण को उनके विलास के वशीभूत करके उन अनंत शक्ति संपन्न श्री कृष्ण को उनका वशीवृत्ति बना दिया। केवल एक ही युक्ति उन्हें अपने लोह में सदृश पास में पुरुषों को बांध सकने में समर्थ थी। तो फिर जिसकी 16,050 भार्यां हो उसके विषय में क्या कहना। वे सब तो उस पुरुष को पालिक तोते की भांति अपनी इच्छा के अनुरूप निरंतर कर सकती हैं। पुत्री सत्यभामा के वशीभूत श्री कृष्ण उनके कहने पर प्रशंसा पूर्वक इंद्र के भवन पहुंच गए। वहां पर इंद्र के साथ युद्ध करके उन्होंने तरुराज कल्प वृक्ष छीन लिया और अपनी प्रिय सत्यभामा के महल को सुशोभित किया। समस्त धार्मिक अनुष्ठानों को विधि पूर्वक करने की इच्छा वाले भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल आदि वीरों को जीतकर रुक्मणी का हरण किया और अपने बलक प्रभाव से उसे अपनी धर्म पत्नी बनाने के रूप में ग्रहण किया। किसी दूसरे की भार्या हरण करने की ये कौन सी विधि निर्मित हो गई। अत्यंत दारू अधन पतन कराने वाले मोह जाल से विमोह तथा अहंकार के वशीभूत मनुष्य विष्णु अवतार शिव आदि देवताओं का पादी ब्रूफ हुआ। जब ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से अहंकार रहित होते तब वे सृष्टि के निर्माण कार्य से मुक्त हो जाते, अन्यथा अहंकार के वशीवृत्ति होकर वे सृष्टि रचना में व्रत रहते। उस अहंकार से मनुष्य प्राणी संसारी बंधनों से छूट जाता और उसके वशीभूत हुआ प्राणी संसारी बंधन में पड़ जाता। हे राजन, स्त्री धन घर पुत्र तथा स्वदोहर भाई ये सब बंधन के मूल कारण नहीं है, अपितु अहंकार ही प्राणियों के लिए बंधनकारी वस्तु है। मैं ही करता हूँ, ये कार्य मैंने ही सामर्थ्य से किया, ये कार्य पूरा कर लूँगा, ये कार्य अभी कर लेता हूँ। इन भावनाओं के कारण प्राणी स्वयं बंधा चला जाता है और कोई भी कार्य बिना कारण के कदापि नहीं होता। जैसे मिट्टी के पिंड के बिना घड़ा ना बन सकता, उसी दिखाई नहीं पड़ता। जब विष्णु भगवान अहंकार के वशीभूत होते तभी वे विश्व का पालन करने में समर्थ होते, नहीं तो वे सदा चिंता रूपी समुद्र में डूबे रहते। अहंकार मुक्त होकर यदि वे मनुष्य रूप ग्रहण करें, निर्मल चित्त होकर वे अवतार वहाँ में होने वाले सुख दुख में कैसे डूबे। अहंकार ही अज्ञान का मूल कारण है तथा उसी से इस जगत की उत्पत्ति हुई। अहंकार से विहीन प्राणी को अज्ञानता तथा संसारी बंधन दोनों ही नहीं होते हैं। हे महाराज, इस जगत में सत्वगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी ये 3 प्रकार के पुरुष कहे गए। हे राजेंद्र, सृष्टि पालन तथा संकार कार्य संपन्न करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं में ये तीनों गुण सदा विद्यमान रहते। तत्वदर्शी मुनियों ने अहंकार को ही जगत की उत्पत्ति का परम कारण बताया। अतः इसमें संदेह नहीं है, ये ब्रह्मा विष्णु तथा महेश भी उसी अहंकार से अवैध है। माया से विमोहित मंद बुद्धि वाले कुछ मनीष कहते हैं कि भगवान विष्णु अपनी इच्छा से नाना विधि अवतार ग्रहण करते, किंतु जब कोई मंद प्राणी भी अतिशय दुखप्रद गर्भ में निवेश करना पसंद नहीं करता तो फिर सर्व विद्या संपन्न वे चक्रधारी भगवान विष्णु अवतार ग्रहण क्यों करना चाहेंगे। कुछ लोग चाहते हैं कि भगवान अपनी इच्छा से कौशल्या तथा देवकी के मलमूत्र से परिपूर्ण गर्भ में आए, किंतु वैकुंठ भवन छोड़कर करोड़ों चिंताओं के अगार विश्व तुल्य दुख गर्भ अवस्था में आने से उन्हें कौन सा सुख प्राप्त होगा।
जब साधारण प्राणी भी तपस्या करके, विविध प्रकार के यज्ञ संपन्न करके तथा नाना प्रकार के दान देकर अत्यंत दुख गर्भवास नहीं चाहते, तब यदि भगवान विष्णु स्वतंत्र होते तो उस गर्भवास क्यों चाहते? यदि वे अपने बस में होते तो गर्भवास के प्रति उनकी रुचि क्यों होती? अंत हे महाराज, ये आप जान लीजिए कि ब्रह्मा से लेकर तट पर्यंत संपूर्ण जगत, सभी देव, मानव, पशु, पंछी, योग माया आदि भगवती के बस में हैं। मकड़ी के तंतु जाल में फंसे कीट की भांति ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि ये सभी देव उन भगवती की लीला से माया रूपी बंधन में पड़ जाते हैं और आपगन के चक्र में भ्रमण करते हैं। तब राजा बोले, हे स्वामिनी, आपने भगवती योगेश्वरी का ये प्रभाव विस्तार पूर्वक कहिए। अब आप उन माया का चरित्र कहिए, उसे सुनने की मेरी बड़ी उत्सुकता है। जो मनुष्य इस बात को भली भांति जानता है कि ये सब जगत माता संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, वह उन महादेवी के प्रभाव को क्यों नहीं सुनना चाहेगा? इस पर व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं विस्तार से वर्णन करूंगा। हे महामत, जो वक्ता श्रद्धालु एवं शांत चित्त श्रोता से भगवती की कथा नहीं कहता, वह मंद बुद्धि का होता। हे राजन, प्राचीन काल की बात है, जिस समय भूतल महिषासुर नाम राज किया करता, उस समय देवताओं और दैत्यों की सेना में भीषण युद्ध छिड़ गया। हे राजन, उन्हीं दिनों सुमेरु पर्वत जाकर उस महिष नामक दानव ने हृदय में अपने इष्ट देवताओं का ध्यान करते हुए पूरे 10,000 वर्षों देवताओं को चकित कर देने वाला उत्तम तथा कठोर तप किया। उसकी तपस्या से लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अंत हंस पर सवार होकर वे चतुर्मुख ब्रह्मा वहां प्रकट होकर बोले, तुम मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। तब महिषासुर बोला, हे देवों के देव ब्रह्मा, हे प्रभु, मैं अमृत का वरदान चाहता हूँ। मुझे आप ऐसा ही वरदान दीजिए जिससे मुझे मृत्यु का भय न रहे। इस पर ब्रह्मा जी बोले, जिसने जन्म लिया है उसका मरना तय है। समस्त जीवों का जन्म और मरने अनिवार्य रूप से होता रहता है। समय अनुसार संपूर्ण प्राणियों का नाश होता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े पर्वत एवं समुद्रों का भी विनाश होता है। तुम ये धारणा छोड़ो और दूसरा वर मांगो। इस पर महिषासुर बोला, हे पितामह, देव, दानव और मानव, इनमें से किसी भी पुरुष से मेरी हत्या ना हो। इस प्रकार जब पुरुष से मेरी हत्या नहीं होगी, तब भला कौन सी स्त्री मुझे मार सकेगी? अतः एक कमलयौन मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ होने का वरदान दीजिए, क्योंकि कोई अबला भला मुझे मारने में कैसे समर्थ होगी। इस पर ब्रह्मा जी बोले, हे दानवेंद्र, जब तुम्हारी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों होगी, हे महामहिषासुर, पुरुष से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तब व्यास जी बोलते हैं, हे राजन, इस प्रकार उसे वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले आए और वह दैत्य श्रेष्ठ महिषासुर काफी ज्यादा प्रसन्न होकर अपने घर को लौट आया। वह महिषासुर किसका पुत्र था? वह महान बलशाली कैसे हो गया? उस महान दैत्य को महिषा रूप कैसे मिला था? इस पर व्यास जी बोले, हे महाराज, धनुक रम और करम नामक 2 पुत्र थे। वे दोनों दानव श्रेष्ठ, भूमंडल बहुत प्रसिद्ध थे। हे महाराज, वे दोनों संतान ही हते। अंत वे पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनमें करम ने पवित्र पंचनंदन के जल में डुबोकर अनेक वर्षों तक कठोर तप किया। रम दूध वाले वट वृक्ष के नीचे जाकर पंच अग्नि सेवन करने लगा। बहुत काल तक जब रम पंच अग्नि साधना करता रह गया, तब यह जानकर इंद्र बहुत चिंतित हुआ और वे उन दोनों दानवों के पास पहुंच गए। पंचनंद के जल में वशिष्ठ होकर इंद्र ने घाक रूप धारण कर लिया। उस कर्म को दोनों पैरों से पकड़ लिया। इस प्रकार वृत्तासुर वध करने वाले इंद्र ने उस कर्म को मार डाला। तब अपने भाई का वध सुनकर रम अत्यंत कुपित हुआ। उसने अपने हाथ से अपना सिर काटकर उस अग्नि में होम करने की इच्छा की। तब उपरांत वह तत्काल अत्यंत क्रोध के साथ बाएं हाथ में अपने केश पकड़कर दाहिने हाथ में तिरछी तलवार लेकर जैसे ही अपना सिर काटने के लिए हुआ, तभी अग्निदेव प्रकट हुए और समझाने लगे, हे दैत्य, तुम अपना ही सिर काटना चाहते हो? तुम बड़े मूर्ख हो। आत्महत्या अत्यंत ही दुष्कर्म है। इसे करने के लिए तुम कैसे तैयार हो गए? तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो हो वह वरदान मांग लो।
मरो मत, मरने से तुम्हारा कौन सा कार्य हो जाएगा। इस पर व्यास जी बोले, अग्निदेव का वचन सुनकर रमन ने अपना केश पास छोड़कर कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वांछित वरदान दीजिए कि मुझे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला तथा शत्रु सेना का विनाश करने वाला पुत्र हो। वह देवता, दानव, मनुष्य इन सभी से सर्वदा अजय हो। वह महापराक्रमी, अपने इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ तथा सभी लोगों के लिए वंदनीय हो। अग्निदेव ने उससे कहा, जैसी तुम्हारी अभिलाषा वैसा ही होगा। हे महाभाग, तुम्हें वैसा ही पुत्र प्राप्त होगा, किंतु अब तुम मरने का विचार छोड़ दो। जिस भी स्त्री के प्रति तुम्हारे मन में आसक्ति भाव आ जाए, उसी से तुम्हें वह महाबलशाली पुत्र प्राप्त होगा। हे राजन, अग्निदेव ने उसे वरदान देकर वहां से चले गए, जिससे रमन काफी ज्यादा खुश हुआ। तभी वहां एक रूपवती तथा मध्य महिषी को देखकर वह दानव श्रेष्ठ किसी अन्य स्त्री को छोड़कर उसी पर आसक्त हो गया। वह महिषी भी उसी प्रसन्नतापूर्वक चाहती हुई तत्काल उसके रमण के लिए तैयार हो गई। होनहार से प्रेरित होकर रमन ने उसके साथ समगम किया और उसके वीर से वह महिषी गर्भवती हो गई। तब पश्चात उसे अपने साथ लेकर रमन ने मनोहर पाताल लोक में प्रवेश किया। वहां पर महिषों से अपने मनुकुल उस प्रेतमा रक्षा करता हुआ वह सुखपूर्वक रहने लगा। किसी दिन एक दूसरे महिष ने कामरत होकर उस महिषी को दौड़ा लिया। यह देखकर दानव रंभ स्वयं वहां आकर उसे मारने के लिए दौड़ा और उसके पास पहुंचकर अपनी रक्षा के लिए रमन उस महिष पर कठोर प्रहार किया। तब उस कामरूतर महिष भी अपनी सींगों से रंभ पर सीता से प्रहार करना आरंभ कर दिया। उस महिष के बचाने के दौरान महिषी काफी ज्यादा परेशान हो गई, पर वह उसकी सहायता नहीं कर पाई। तभी महिष ने रंभ पर तेजी से प्रहार किया, जिससे रंभ शीघ्रता से प्रहार करना आरंभ कर दिया। उस महिष द्वारा तीक्ष्ण सींगों से हृदय स्थल में गहरी चोट पहुंचने के कारण रंभ शीघ्र ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया और मर गया। पति के मर जाने पर अत्यंत शोककुल तथा भयग्रस्त वह महिषी वहां से भाग चली। वेगपूर्व भागती हुई वह एक वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर वहां रहने वाले यक्षों की शरण में जा पहुंची। वह कामार्थ और बल तथा वीर से मदोमद कामाश्रित महिषी भी उसकी कामना करता हुआ उसके पीछे पीछे गया। यक्षों ने उस महिष से पीड़ित तथा भयभीत होकर रोती हुई उस महिषी को देख लिया। महिष को दौड़ाता हुआ देख उस महिषी की रक्षा के लिए वह यक्ष वहां आ गए। अब उस महिषी के साथ यक्षों का विकराल युद्ध होने लगा। अंत में बाढ़ से आहत होकर वह महिष शीघ्र ही भूमि पर गिर गया। इसके बाद यक्षों ने परम प्रिय मृत रंभ को लाकर उनकी देह शुद्धि के लिए उस पर चिता रख कर दिया। तब उस महिषी ने अपने पति को चिता पर रखा हुआ देखकर स्वयं भी अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। यक्षों के मना करने पर भी प्रिय पति के वह महिषी विकराल लपटों वाली अग्नि में प्रवेश कर गई। उसी समय एक महाशैली महिषाचित के मध्य से प्रकट हो गया तथा अन्य शरीर धारण करके वह पुत्र प्रेमी रंभ भी चिता के मध्य भाग से निकल पड़ा। इस प्रकार रक्तबीज तथा महाबलशाली महिषासुर उत्पन्न हुए। तब श्रेष्ठ दानवों ने उस महिषासुर का राज अभिषेक कर दिया। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार महिषासुर तथा पराक्रमी रक्तबीज उत्पन्न हुए। वह महिषासुर देवताओं, दानवों तथा मनुष्यों का अवध्य था। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको उस महान महिषासुर के जन्म तथा उससे संबंधित वरदान प्राप्ति का प्रसंग विस्तारपूर्वक बता दिया है। जो भी व्यक्ति इस प्रसंग को भक्ति भाव से सुनता है, उसके ऊपर माँ भगवती की कृपा होती है। तो इसलिए आपको चैत्र मास में माँ भगवती पुराण की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, जिससे आपके ऊपर माँ दुर्गा की कृपा होगी।